हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है अयस्क तथा अशुद्धियों के घनत्व के अंतर पर आधारित सांद्रण विधि, निक्षालन, द्रवीकरण, लेविगेशन, चुंबकीय पृथक्करण। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा किसके बारे में, घनत्व के बारे में। घनत्व का अंतर के बारे में समझना है। तो घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है। अब क्या है कि घनत्व का मतलब हो गया कि जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका घनत्व अधिक होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका घनत्व भी कम होगा। ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन दिया गया उसमें समझते हैं। अब पहला है निक्षालन। निक्षालन किसको बोलते हैं? निक्षालन वह प्रक्रिया है, यह भी एक अशुद्धि और अयस्क को निकालने का एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि इसमें एक जो अयस्क या अशुद्धि दोनों में से कोई एक जो होता है किसी केमिकल में घुल जाए और दूसरा अशुद्धि बाहर निकल जाए। ऐसा एग्जांपल देखते हैं। जब Al2O3, ये हमारा Al2O3 है, जब हम लोग क्या करते हैं कि Al2O3 मतलब कि सपोज कर लो कि ये एक अयस्क है और यहाँ पर अशुद्धि है, तो इसको क्या करते हैं NaOH में डाल देते हैं। NaOH में जैसे ही डालते हैं ये NaAlO2 में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में यहाँ पे अशुद्धि निकल जाती है। तो क्या हुआ कि ये यहाँ पर एक विशेष प्रकार के केमिकल में एक पर्टिकुलर चीज खुल गया, जबकि दूसरा अशुद्धि जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इसमें देखो हम लोग केमिकल रिएक्शन पर, केमिकल पर डिपेंड करेगा कि वो कौन उसको घुला रहा है, कौन नहीं घुला रहा है, कौन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो ये घनत्व पे तो नहीं दिख रहा है, तो ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा होता है द्रवीकरण। तो द्रवीकरण जो होता है ये अयस्क के लिए नहीं होता है, अयस्क तथा अशुद्धि को अलग करने के लिए नहीं होता है। द्रवीकरण में क्या होता है कि हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, द्रव्यनांक होता है, द्रव्यनांक में अंतर होता है। द्रव्यनांक में अंतर होने के कारण इसको पृथक किया जाता है, के कारण पृथक किया जाता है। ठीक है। द्रव्यनांक में अगर अंतर है, मान लो किसी का द्रव्यनांक 50 डिग्री सेंटीग्रेड और किसी का द्रव्यनांक 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या होगा कि अगर इसको हीट करेंगे तो जो 30 डिग्री वाला सेंटीग्रेड वाला है मान लो, ठीक है, तो वो क्या होगा, पहले ही द्रवित हो जाएगा और पहले ही द्रवित होकर ये निकल जाएगा, जबकि दूसरा वाला अभी ठोस अवस्था में ही रहेगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा तब तो वो द्रव में अवस्था में बदलेगा। तो ये जो जिसका द्रव्यनांक कम होता है वो पहले ही निकल जाता है, तो इस तरह से इसका द्रवीकरण भी नहीं होगा। तीसरा होता है लेविगेशन। लेविगेशन को हम लोग गुरुत्व पृथक्करण विधि भी बोलते हैं। गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसे करके डंडा रहता है जो इसमें कई मेड़ बने होते हैं। ठीक है, कई मेड़ बने होते हैं और क्या होता है कि इस पर अयस्क और अशुद्धि को डाला जाता है और पानी को पास कराया जाता है, पानी को यहाँ से स्प्रिंकल किया जाता है। तो क्या होता है, पानी के साथ जो हमारा हल्का वाला कण होता है, जो हल्के अशुद्धि जल के साथ निकल जाते हैं। ठीक है, हल्के अशुद्धि जल के साथ निकल जाते हैं, जबकि भारी जो अयस्क होता है वो यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इसका द्रव्यमान, जो अशुद्धि का द्रव्यमान कम होता है, घनत्व कम होता है, इसी वजह से ये जल के साथ निकल जाता है, जबकि जो भारी होता है इसका घनत्व अधिक होता है, वो क्या होता है, इस मेड़ में फंस जाता है। तो गुरुत्व पृथक्करण विधि ये सही उत्तर होगा। चुंबकीय पृथक्करण विधि में वैसे तत्व को अलग किया जाता है जिसमें से कम एक पदार्थ, चाहे अशुद्धि चाहे हमारा अयस्क, वो कोई एक चुंबकीय गुण रखा हो, चुंबकीय गुण रखता हो। तो ये हमारा ये भी उत्तर सही नहीं होगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।